हाय स्टूडेंट, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन एंड सभी के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है कि माइनॉरिटी स्कीम के तहत स्टूडेंट ऑफ माइनॉरिटी स्कीम्स के सभी को 50,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप मिलने वाला है इस एकेडमिक ईयर से। तो ये स्कॉलरशिप अमाउंट कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या फॉर्म कैसे अप्रूव्ड होगा, क्या रूल्स क्या रेगुलेशन है, क्या फॉलोअप्स मेरे को लेना है और मेरे अकाउंट में पैसा कैसे आएगा, इसके बारे में डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ विद प्रूफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको अप्रूव्ड कब कैसे होता है, इसका फॉलोअप कैसे लिया जाता है और आपके अकाउंट में पैसे आने तक, अमाउंट क्रेडिट होने तक 50,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप, इसका कैसे आप चेक करोगे, ये पूरा प्रोसेस मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आपको ही बेनिफिट करेगा आपके स्कॉलरशिप के अमाउंट के लिए, हर साल के लिए। तो आप थोड़ा सा पेशेंट रख के ज़रूर इसको पूरा देखें। तो 25,000 रुपीज़ ऐसा आपको वाउचर में नज़र आएगा। 25,000 प्लस 25,000 ये आपका वाउचर होता है। इसको कैसे देखते हैं, ये वाउचर कहाँ आता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर आप अपना अकाउंट, जो अमाउंट आपके क्रेडिट होगा, क्या ट्रांजैक्शन आईडी होगी, कितना पेमेंट डन हुआ है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट में, कौन से बैंक अकाउंट में गया है, इसको कैसे चेक करते हैं, ये पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे स्कॉलरशिप से रिलेटेड और भी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आप कोडिंग बॉस महाडीबीटी यूट्यूब के सर्च में डालते हैं तो आपको भी प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट को आप ओपन करें तो आपको फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या फिल करना है, रिन्यूअल कैसे करते हैं, रीअप्लाई कैसे करते हैं, अगर आपने कोई गलती किया तो रीअप्लाई करना पड़ता है, तो रीअप्लाई गलती को करेक्ट करके कैसे करते हैं, वो सारा इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो पहले तो 50,000 रुपीज़ का फंडा क्या है, इसको कैसे आप हासिल करना है, इसका क्या प्रोसेस है, क्या फंडा है, देखते हैं। तो आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्यूशन फ़ीस अमाउंट आपके कॉलेज की कितनी है। तो ये फ़ी रिसीप आपको कॉलेज का मिला होगा और ऐसे ही कोई सैम्पल मैंने आपको यहाँ पे लिया हूँ। तो ट्यूशन फ़ीस अमाउंट जो है, अगर आपके कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस सपोज़ मान लीजिए 50,000 है, तो आपके अकाउंट में 50,000 डेफिनेटली आएगा। बट ऐसा तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है कि एक केस ऐसा हो जहाँ पे 70,000 हो, या ये हो सकता है आपकी ट्यूशन फीस 40,000 हो। तो केस वन देखते हैं, जहाँ पे केस वन में आपका अमाउंट लेस है, ट्यूशन फीस अमाउंट लेस है, तो कॉलेज की फ़ीस कुछ भी यहाँ पे अमाउंट होगा, समझे यहाँ पे 60,000 टोटल फ़ीस होगी, मगर ये जो फ़ीस अमाउंट यहाँ मेंशन किया गया है 40,000, तो आपका अमाउंट लेस है, ट्यूशन फीस अमाउंट लेस है, तो आपको स्कॉलरशिप अमाउंट सिर्फ 40,000 ही मिलने वाली है। केस टू पे आते हैं, वो केस जहाँ पे अमाउंट स्कॉलरशिप का अमाउंट 50,000 कैसे मिलेगा। अगर आपका ग्रेटर केस है, मतलब 50,000 से ज़्यादा है, मान लीजिए कि 70,000 स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस अमाउंट है और कॉलेज की टोटल फीस 90,000 है, तो ये जो 70,000 है, तो फिर इस केस में आपका अमाउंट, सिंस ट्यूशन फीस अमाउंट ज़्यादा है 50,000 से या इक्वल है, तो उस केस में आपको 50,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा। अभी कुछ स्टूडेंट के जहन में ये सवाल आता होगा कि सर, मेरा पिछले साल से मैं ईबीसी भर रहा था कई सालों से, इस बार मैं माइनॉरिटी भरूँ क्या ईबीसी भरूँ, कि क्या करूँ सर, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो उसका भी सलूशन मैं आपको बताता हूँ। ईबीसी स्कॉलरशिप आपने लास्ट ईयर भरा था, मान लीजिए कि आप इस वक्त सेकेंड ईयर में हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप फर्स्ट ईयर में आपने ईबीसी भरा है। तो ईबीसी के केस में मान लीजिए कि आपकी कॉलेज की फ़ीस 70,000 है, तो आपको उस वक्त 25,000 माइनॉरिटी में मिलता था, इस जो कि अमाउंट कम था, इसलिए आपने ईबीसी के लिए गए, और क्योंकि वहाँ पे आपको 35,000 स्कॉलरशिप मिलेगा, राइट, क्योंकि 50% ऑफ द ट्यूशन फीस का केस होता है उधर पे भी। ये फीस जो भी मैं बता रहा हूँ सब ट्यूशन फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ। तो 35 मिलता था, मगर अब आप चाहते हैं कि सर माइनॉरिटी में तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो गया है क्योंकि 50,000 मिलेगा, तो क्या सेकेंड ईयर में मैं 50,000 के लिए अप्लाई स्कॉलरशिप लेने के लिए कर सकता हूँ क्या माइनॉरिटी स्कीम? यस, आप कर सकते हैं। आप, यस, एक बिग यस है, आप कर सकते हैं। मगर कब कर सकते हैं? अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट हो और आपके ऊपर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
तो पहले तो आप गूगल में जाइए, महाडीबीटी टाइप करें और ये ज़रूर देखें कि gov.in वाली वेबसाइट हो, यही इस वेबसाइट का लिंक हो, gov.in लिखा हो, उस पर क्लिक करें, क्योंकि कुछ मिसलीडिंग वेबसाइट भी होती है, जैसे कि ये .in वाली कहीं और आपको लेके चले जाएगी। जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ नॉन रेलेवेंट चीज़ें हमको दिखती हैं। यहाँ पर हम होम पेज पे क्लिक कर लें। यहाँ पर होम पेज पे क्लिक करोगे तो फिर आप रेलेवेंट जगह पे पहुंच जाओगे। फिर आपको यहाँ पे स्कीम्स नज़र आ रही होगी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। स्क्रॉल डाउन करें, माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे जाइन क्लिक करने के बाद आप जब इस माइनॉरिटी कम्युनिटी परसुइंग हायर एजुकेशन पे जाते हैं तो डीटी वाला ये जो होता है ना, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है, डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियरिंग के लिए। ये जो होता है मेडिकल साइंस या फार्मेसी वालों के लिए, ये जो होता है बीकॉम बीएससी वालों के लिए। तो मेरा फोकस फिलहाल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से रहेगा, तो मैं इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। हालांकि रूल सबके लिए फॉलो अप, जो पूरा मेरा वीडियो है सबके लिए एप्लीकेबल है, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके बेनिफिट सेक्शन में जाएँ। वहाँ पे अगर आप जाओगे तो देखो मैक्सिमम स्कॉलरशिप अमाउंट 50,000 मेंशन किया हुआ है। तो पहले 25 मिलता था, मगर अब क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने, 50,000 दे दिया है एकेडमिक ईयर 2022-23 से। तो आपका जो ट्यूशन फीस है, एग्जामिनेशन फीस है, उसके इक्वल में या उसके ग्रेटर देन में अगर रहेगा तो ही 50 मिलेगा। अगर आपका अमाउंट स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस कम है तो ऑब्वियसली विच एवर इज लेस लिखा हुआ है तो वो मिलेगा। एलिजिबिलिटी पुरानी जो पिछले साल थी, पहले थी, वही है, वही एलिजिबिलिटी है, वही डॉक्यूमेंट सब लगने वाले हैं। तो आगे मैं इसके रिलेटेड डिटेल वीडियो कैसे फॉर्म भरते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इसका मेरे प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। आपको यहाँ पर ये फ्रेश फॉर्म कैसे भरते हैं या 2 पार्ट में दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे भर सकते हैं। डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए भी स्टूडेंट फॉर्म कैसे भर सकते हैं, अवेलेबल है। तो फिलहाल वापस आते हैं हम लोग। तो ये प्रूफ है, मैं एक स्टूडेंट का फॉर्म का लिंक ओपन किया हूँ, जहाँ पे उसका एप्लीकेशन आईडी थोड़ा मैंने छुपा के रखा है। वहाँ पे उसकी कॉलेज की फ़ीस जो है 51,000 दिख रही है, एग्जामिनेशन फ़ीस इतनी है। तो इसको जो सैंक्शन स्कॉलरशिप है वो है 50,000 स्कॉलरशिप। तो मतलब ये स्टूडेंट को 50,000 आने वाला है। ऑब्वियसली 50,000 से ज़्यादा उसकी ट्यूशन फीस है, इसलिए इसको 50,000 स्कॉलरशिप अमाउंट आने वाला है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हो तो स्टूडेंट के अंदर एक गलत फहमी होती है कि मेरा 100% फॉर्म भर दिया गया है, क्या मैं स्कॉलरशिप मेरे को मिल जाएगी। अब वो एक साल इंतज़ार करता है, 6 महीने इंतज़ार करता है, पैसे आते ही नहीं है। और जब मालूम पड़ता है कि भाई लास्ट डेट चली गई, अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई पैसे आए नहीं, क्यों नहीं आए। तो वो चीज़ क्या है, क्यों नहीं आए इसके पैसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो जो आज आगे के वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। आपको प्रिंट लेना बहुत ज़रूरी है, याद रखें। आपके कॉलेज में अगर कुछ प्रिंट आउट सबमिट करने बोला गया डॉक्यूमेंट के साथ तो सबमिट करें, मगर एक प्रिंट का कॉपी आपके पास भी रखें, ज़ेरॉक्स कॉपी उसका। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो डिटेल अप्रूव कैसे होता है और अकाउंट आपके अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे, उसको कैसे चेक किया जाता है, ये पूरा साल भर का प्रोसेस मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। मगर आगे जाने से पहले मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई भी फील्ड में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन ले रहे हैं, तो कॉलेज में हमारे प्लेसमेंट है क्या, और प्लेसमेंट नहीं हुआ या प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, या प्लेसमेंट हुआ था मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो उस सिनेरियो में मुझे जॉब कैसे लगेगा। क्योंकि मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि 90% कॉलेजेस में जब प्लेसमेंट नहीं होता है तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, और टॉप स्टूडेंट को जॉब लग भी जाती है मगर बाकी स्टूडेंट को जॉब नहीं लगती है। तो उस सिनेरियो में हम क्या करें और कैसे करें। ऑलरेडी हमारे पास कॉलेज की फ़ीस भरने का बोझ था, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप की वजह से, फैसिलिटी की वजह से हमने थोड़ा बेनिफिट ले लिया, हमको बेनिफिट हो गया, मगर आगे फिर वापस पैसे खर्चा करना पड़ेगा। डिग्री ख़त्म हो जाएगी, डिग्री ख़त्म होने के बाद जॉब लगनी चाहिए थी, जॉब नहीं लगी, फिर आप कोर्स करने के लिए पैसे खर्चा करोगे, 1-1 लाख के, 1.5-1.5 लाख के, 2.5-2.5 लाख के कोर्स करोगे। तो कोर्स करने के लिए आपके पैसे नहीं हैं तो फिर दूसरी लाइन में चले जाओगे। 4 साल की इंजीनियरिंग करके क्या फ़ायदा हुआ, डिप्लोमा करके क्या फ़ायदा हुआ। तो इस सारे प्रॉब्लम का मैंने कई सारे स्टूडेंट को देखा है जो कि हताश निराश होकर कोई और ही फील्ड चूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे फिर उनको मालूम पड़ता है कि भाई मेरा इंजीनियरिंग करके कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। तो
उनको डीमोटिवेटेड होने से पहले, बचने से पहले आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। और ये प्रॉब्लम का सलूशन इस कंपनी ने लाया है, हसबा प्राइवेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और एमएसएमई के थ्रू तहत ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड भी है। आप इस कंपनी के अंदर कोर्सेज ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में। और इसमें जो ट्रेनिंग होगी मैं खुद आपको दूंगा एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। मेरा खुद का कई सालों का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने कई स्टूडेंट्स को, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, उनको जॉब भी लगी है। ये ऐप अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, तो आपको और डिटेल इसके बारे में मिल जाएगा। मोबाइल प्ले स्टोर पर इसका ऐप अवेलेबल है। देखो, जॉब मिलने के लिए ना इम्पॉर्टेंट होता है स्किल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है स्किल। हमको कॉलेजेस में तैरना सिखाया जा रहा है, हमको तैरना ज़रूर सिखाया जा रहा है, पानी में कैसे तैरते हैं, मगर कभी स्विमिंग पूल में उतार के नहीं तैराया गया है। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज का इशू है हमारे साथ। हमको गाड़ी में बिठा, हमको बोला गया भाई गाड़ी चलाना है, स्टीयरिंग व्हील ऐसा घुमाओ, लेफ़्ट राइट घुमाओ, मगर जब सच्ची में गाड़ी पे बैठ जाते हो प्रैक्टिकली, तब डर के मारे ठोक देते हो गाड़ी को। तो रियलिटी के स्किल्स हमारे अंदर मिसिंग है। तो स्किल ओरिएंटेड जॉब कोर्सेस हमको करना चाहिए। तो हसबा सॉफ्ट की तरफ से अफोर्डेबल प्राइस में स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप, लाइव ट्रेनिंग कोर्सेस अवेलेबल हैं। रिएक्ट फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर, डेटा साइंस के अंदर, डेटा साइंटिस्ट के लिए, और पाइथन के ऊपर आप कोर्स कर सकते हो। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, या कोई भी दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट हो, आप अगर ये कोर्स करना चाहते हैं मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में, वो भी ऑनलाइन घर से बैठे, तो कर सकते हैं। ये कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जिनको जॉब लगी है। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये स्टूडेंट को इनके बलबूते पे जॉब लगी है। ये हमारे पास बस ट्रेनिंग लिए थे, इनको हमने गाइड किया कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे जॉब हासिल करते हैं। क्योंकि आईटी में ऐसा है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर आपको जॉब चली जाएगी, तो फिर आप वापस जॉब कैसे लोगे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कोशिश कराने वाली कि आपको जॉब गारंटी है, 100% गारंटी जॉब है। आईटी में भाई किसी की कोई सेटिंग वेटिंग लगती नहीं है, आपको स्किल्स के ऊपर ही जॉब लगता है, और वो जॉब तभी मिलेगा जब आपके अंदर स्किल्स होगा। तो हम लोग स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, स्टूडेंट खुद उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो खुद जॉब हासिल करें। तो वेब डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे कैसे होती है, रिएक्ट में खास करके होती है, जो मैं खुद ट्रेन करता हूँ स्टूडेंट को। तो आप रजिस्टर करना चाहते तो ये क्यूआर कोड के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी अवेलेबल दे दूँगा, जहाँ से भी फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं। और 100% प्रैक्टिकल ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। फीस इसकी मोस्ट अफोर्डेबल मैंने रखा है 600 रुपीज़ पर मंथ। 6 सेशन हो गए वीक में, प्लस 2 सेशन इंटरव्यू प्रिपरेशन के हो गए। और ये सेशन जो हो गए 2 से 6 महीने के रहेंगे। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगी आपको। एलिजिबिलिटी जो है, कोई भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस का स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है। और जो भी जिस स्टूडेंट को पैशन है वेब डेवलपमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, वो कर सकता है जावास्क्रिप्ट में, वेब रिएक्ट में। और इसको आप ड्यूरेशन 6 मंथ का है, और रात के 9 से 10:30 बजे के वक्त में होगा। हफ्ते में बस 1.5 घंटा आपको देना है 2 दिन के लिए, आपको रात को 9 से 10:30 बजे। और अगर आप किसी स्टूडेंट को रेफ़र करते हैं, आप भी एडमिशन कंफर्म करते हैं, आपको स्टूडेंट फ्रेंड आपका रेफ़र होता है आपके थ्रू, तो 300 रुपीज़ का पर एक महीने के लिए बेनिफिट मिल जाएगा आपको। तो ये था वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड। वैसे ही डेटा साइंस से रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड भी सेम प्रोसेस है, बस फीस 800 रुपीज़ पर मंथ है। अफोर्डेबल प्राइस में ही रखा गया है, 1 लाख 2 लाख रुपये फ़ीस नहीं है। ताकि आप अगर ये सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर लो, या थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर लो ये कोर्स को, और हफ्ते में 2 दिन बस निकाल लो अपना, 1.5 घंटा निकाल लो, और कॉलेज भी पढ़ते रहो, तो कैसा होगा कि फाइनल ईयर में जाने तक हो सकता है कि आप इतने कैपेबल हो जाए कि प्लेसमेंट अगर नहीं भी हुआ है तो खुद जॉब ढूंढ सकते हो, खुद जॉब एक्वायर कर सकते हो। देखो यूट्यूब पे तो ख़जाना पड़ा हुआ है, पता है मुझे, यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, मगर आपको गाइडेड ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। कॉर्पोरेट लेवल का एक्सपीरियंस एक अलग ही होता है। कॉर्पोरेट में कैसे आपको काम करना है, कैसा एक्सपोजर होता है, क्या प्रेशर होता है, वो आप जब तक किसी ट्रेंड बंदे के हाथ के नीचे काम नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। वन वे कम्युनिकेशन यूट्यूब पे होता है, यूट्यूब वाला खाली बोलता रहेगा मगर आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो फिर फ़ायदा नहीं। प्रैक्टिकली करना है, 100% प्रैक्टिकली। तो ये ट्रेनिंग में मैं आपसे करवा के लूँगा, आपको पोर्टफोलियो बनाऊँगा, प्रोजेक्ट बनवा के लूँगा,
आपसे 5-6 प्रोजेक्ट बना के लेंगे, छोटे बड़े प्रोजेक्ट, जो कि आपका रेज्यूमे बिल्डअप होगा, गिटहब पे आपका अकाउंट क्रिएट होगा, गिटहब पे लाइव प्रोजेक्ट्स आपके गिटहब पे होस्ट होंगे। तो इस तरीके से आपको प्रोफाइल बिल्ड होगा कि आप जब इंटरव्यू फेस करो तो खुद अपने बलबूते पे आपको जॉब लगे। वो जॉब गई भी 2 साल बाद तो फिर तीसरी जॉब लगे, आप ग्रोथ भी हो। हमारे कई सारे स्टूडेंट जो शुरू में 5,000 सैलरी पे जॉब लगे, आज वो 12 लाख के ऊपर पैकेज में अर्न कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल कब है? जब आप स्किल्स ओरिएंटेड हो जाते हो। तो वापस आते हैं हमारे स्कॉलरशिप के इस वीडियो पे। माफ़ करना, मैं थोड़ा सा आपको वक्त ले लिया आपका, जहाँ पे आपको मेरे को आपके रियलिटी दिखानी थी कि 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद क्या होता है। तो यहाँ पे वो भी आपको जानना ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपको ज्वाइन करना है कोर्स तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उसमें फिल करें फॉर्म, आपको मुझे कांटेक्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कॉलरशिप फॉर्म को अप्रूव्ड कैसे होता है और इस हमारे अकाउंट में स्कॉलरशिप का अमाउंट आता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है, साल भर में हमको क्या क्या एक्टिविटी करनी है। तो पहले तो प्रोफाइल पे जाएंगे तो एक सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि मेरा 100% फॉर्म भर दिया गया है तो मेरे को स्कॉलरशिप अमाउंट आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो स्कॉलरशिप फॉर्म इसके बाद भी एक प्रोसेस होता है। वो ये होता है कि आपको ऑल स्कीम में जाने के बाद स्कीम अप्लाई करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे एक स्कीम लिखी हुई है, ये ईबीसी वाली है जो आप पहले करे होगे, डीटी का डिपार्टमेंट है। अप्लाई बटन पे क्लिक करना होता है। तो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के केस में आप क्या करोगे, आप ऑल स्कीम में ही क्लिक करोगे। यहाँ पे आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे डीटी अगर इंजीनियरिंग वाले हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे। तो ये होने के बाद जैसे सर्च बटन दबाओगे तो आपको वापस से ये चीज़ लिख कर आनी चाहिए इधर पे, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी डीटी या माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नाम, और अप्लाई बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही अप्लाई बटन पे क्लिक करते हो तो आपको रिन्यूअल का पूछता है। अगर आप रिन्यूअल स्टूडेंट हो, मतलब पिछले साल स्कॉलरशिप आई थी या आने वाली है, तो आप रिन्यूअल हो जाते हो। तो पिछले साल का स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन आईडी डालना पड़ता है। अब वो कहाँ से लाऊं, तो वो मैंने आपको बोला था प्रिंट आउट निकाल के रखना है। इनकेस प्रिंट आउट नहीं निकाला, भूल गया, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं माई अप्लाइड स्कीम हिस्ट्री पे। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो माई अप्लाइड स्कीम हिस्ट्री पे अगर जाओगे ना, तो आपको ईयर सेलेक्ट करना है, पिछले साल कौन से ईयर में थे, हो सकता है आपको गैप लगा हो। तो वहाँ पे जाकर आपको ये एप्लीकेशन आईडी पे मिल जाएगी, उसको फिर आप यहाँ पे डाल दो और फिर आगे यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करो, यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करो अगर आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट नहीं हो तो। और स्टाइपेंड अगर यस करोगे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है। और सेल्फ डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट डालो। सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होता है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसका पीडीएफ का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और ये कैसे फॉर्म भरते हैं मैंने पूरा दिया है यहाँ पे, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे 10 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर लगाना पड़ता है, ज़रूरी है। ये सब हो जाएगा जब आप फॉर्म भर दोगे तो सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे जैसे ही क्लिक कर दोगे ना, तो आपको ऐसा सक्सेस लिख कर आएगा और एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी। ये एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी तो ये प्रूफ करता है कि आपने अभी 100% फॉर्म भरा है। ठीक है। अब जैसे ओके पे क्लिक कर दोगे तो देखो यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था, यहाँ पे लास्ट डेट दी हुई है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट भाई दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। बट याद रहे कि लास्ट डेट के चक्कर में नहीं जाना है। अगर लास्ट डेट चली गई और आप कहीं फंस गए हो, आपका फॉर्म स्क्रूटिनी नहीं हुआ है, कहीं अटक गए हो, तो आपका फॉर्म भर नहीं पाए हो, 100% के चक्कर में रुक गए, अप्लाई नहीं करें, तो आपका स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं आने वाला है। तो यही ज़रूरी था, इंपॉर्टेंट चीज़ बताना आपको। तो एक ये हो गया। इसके बाद माई अप्लाइड स्कीम पे जाएं। देखिए हम लोग पहले प्रोफाइल में थे, फिर ऑल स्कीम में थे, अब माई अप्लाइड स्कीम में आए हैं। अब यहाँ से आप कहाँ जाएंगे, इधर पे आप देखेंगे आपका एप्लीकेशन आईडी दिख रहा है, स्कीम दिख रही है और यहाँ पे व्यू दिख रहा है। सपोज़ आपने स्कॉलरशिप फॉर्म इस साल का भर दिया है। अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे आपका 22-23 ऐसा आ चुका है और अब आपने फॉर्म भर दिया है इस साल के लिए। और अभी आपको ईबीसी नहीं करना है, आपको माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना है इसको। तो क्या आप कर सकते हैं क्या? तो हाँ, आप कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज ये अंडर स्क्रूटिनी है और अंडर स्क्रूटिनी के स्टेटस पे ये अभी भी अवेलेबल है तो कर सकते हैं। अप्रूव्ड हो गया तो नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, अगर ये अवेलेबल है तो कैसे करेंगे? तो दो चीज़ का ध्यान देना है कि कैंसिल बटन होना चाहिए, अंडर स्क्रूटिनी होना चाहिए, तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि लास्ट डेट अवेलेबल होना चाहिए। लास्ट डेट कहाँ से मिलेगा? आपके लॉगिन में माई अप्लाइड स्कीम पे, ऑल स्कीम पे जाइए, ऑल स्कीम पे, और
वहाँ पे आप स्कीम सेलेक्ट कीजिए, जो भी स्कीम आपको चाहिए, जैसे माइनॉरिटी चाहिए तो उसका लास्ट डेट क्या दिया है, एंड डेट क्या है। अगर एंड डेट अभी भी अवेलेबल है तो फिर आप मतलब ये अप्लाई बटन दिख रहा है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये बड़ा केयरफुल रहिए आप। तो कैसे करना है, आप बस कैंसिल बटन पे क्लिक कर लें। कैंसिल बटन पे क्लिक करोगे तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से गायब हो जाएगा, ये कम्प्लीटली गायब हो जाएगा। और जब गायब हो जाता है तो फिर आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म सिर्फ ये स्टेज पे रहेगा। कौन से वाले स्टेज पे, ये 100% वाले स्टेज पे रहेगा। अभी आपको फिर से ऑल स्कीम में जाना होगा, फिर आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, आपका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, फिर डीटी सेलेक्ट कर लें, फिर आपके लास्ट डेट के हिसाब से फिर ये जो प्रोसेस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करें। और फिर प्रोसेस फॉलो की सारी चीज़ वापस आपको करनी पड़ेगी, और फिर आपको नया एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा, और उसके बेस पर फिर अब आपके माई अप्लाइड स्कीम में जाते हो तो आप अंडर स्क्रूटिनी में आपको आपका डिपार्टमेंट और नया स्कीम जो आपने लिया है वो लिख कर आएगा। तो ध्यान दें कि इसके लिए आपके पास अंडर स्क्रूटिनी स्टेटस पे होना चाहिए, कैंसल बटन अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो ही आप कर सकते हो। व्यू पे क्लिक कर लें। व्यू पे क्लिक करके आपका फॉर्म दिखेगा, आपका फ़ोटो दिखाई देगा इधर पे, और फिर आपको दिखेगा आपका अमाउंट कितना सैंक्शन हुआ है। और फिर उसका प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकालने के टाइम अगर प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो उसको सेव पीडीएफ में सेव कर लें, अगर प्रिंटर कनेक्टेड है तो प्रिंट कर लें आप, और प्रिंट करके आप उसको रख लें। और एक कॉपी तो अपने पास ज़रूर रखें, कॉलेज में जितने मांगे हैं डॉक्यूमेंट के साथ उतने दे दें। और आधार कार्ड लिंक है क्या ये भी चेक कर लें, क्योंकि आधार अगर लिंक होगा तो ही पैसे आपके अकाउंट में आएगा। टिक होना चाहिए, ये आपका टिक करवाना आना चाहिए। अगर टिक करा हुआ नहीं आ रहा है इनकेस, तो आधार से कैसे लिंक करते हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म, इसका एक वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको आप डिटेल में जाकर देखिए, उसमें सोल्यूशन मैंने दिया है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। माई अप्लाइड स्कीम में अगर आप जाते हो, अंडर स्क्रूटिनी में आपका फॉर्म दिख रहा है तो आपका अप्रूव्ड इस इधर पे आना चाहिए। अगर ये आया तो ही आपको स्कॉलरशिप अमाउंट आएगी, और ये अंडर स्क्रूटिनी से हटकर अंडर डीडीओ होना चाहिए, और यहाँ पे आपको चेक रिडीम स्टेटस का एक लिंक आना चाहिए। तो ये कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा कि ना, आप जब इस लिंक पे क्लिक करोगे, ये वाली लिंक पे जब क्लिक करोगे ना, तो आपको ऐसा लिख कर आएगा, नो स्क्रूटिनी डिटेल फाउंड। मतलब अभी फॉर्म भरा है तो कहाँ से ये चीज़ होगी, आपको 1-2 महीना लगेगा, 15-20 दिन भी लग सकता है। ये कॉलेज वाले आपका फॉर्म स्क्रूटिनी जब कर देंगे तो ये ऐसा प्रोसेस होता है। ये फॉर्म आपने जमा किया ऑनलाइन, कॉलेज के क्लर्क ने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जमा किया, कॉलेज के क्लर्क ने स्क्रूटिनी किया, फिर आगे के ऑफिसर ने स्क्रूटिनी किया, गवर्नमेंट ने स्क्रूटिनी किया, वेरीफाई किया, मतलब फिर आपका वाउचर बन के आता है। तो ये को प्रोसेस जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो ना, ये वाली लिंक पे, तो कुछ नहीं होगा। लिंक पे क्लिक किए, कुछ किसी ने कुछ नहीं किया तो ऐसा लिख कर आएगा। अगर लिंक पे आपने क्लिक किया है तो अदरवाइज ऐसा बन के आएगा। ये बन के आ रहा है, कॉलेज क्लर्क लिख कर आ रहा है। आपने अगर कोई गलतियाँ की है तो ऐसा रिमार्क लिख के आता है, वो गलती को करेक्ट करना है, और फिर रीअप्लाई ज़रूर करना है। रीअप्लाई करके प्रोसेस करना है। मगर रीअप्लाई करने से पहले करेक्शन करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं मेरे रीअप्लाई के वीडियो में अवेलेबल है। देखो ये जो कैंसिल बटन दिख रहा है ना आपको, इसके नीचे रीअप्लाई लिख कर आएगा, मतलब आपने कुछ गलती किया है, इसका मतलब ये है। अगर गलती नहीं, अगर रीअप्लाई नहीं भी लिख के आया ना, तो मगर आप ये ज़रूर देखें यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे यही है। देखो ये स्टूडेंट ने गलती क्या क्या किया है, वो सब लिखा हुआ है इधर पे। कितनी बार, 2 बार कॉलेज क्लर्क ने उसको करेक्शन के लिए भेजा है। तो ऐसा केसेस अराइज होता है स्टूडेंट के साथ, और ये गलत फहमी में रहते हैं कि मैंने तो फॉर्म भर दिया, हो गया, मेरे को पैसे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, आपका ये गलती को सुधारना होता है। तो ये करेक्शन आप करा के लेंगे। लास्ट डेट से पहले होना चाहिए, याद रखें, लास्ट डेट चली गई तो आप फंस जाओगे। फिर अगर सब कुछ हो गया, सब बराबर हो गया, मतलब अंडर स्क्रूटिनी से फॉर्म अब आ जाएगा आपका अप्रूव्ड एप्लीकेशन के अंदर। अप्रूव्ड एप्लीकेशन में आ गया तो यहाँ पे अंडर स्क्रूटिनी हटकर अंडर डीडीओ आएगा। डीडीओ आ जाएगा, कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें बदलती रहती है। लास्ट में चेक रिडीम स्टेटस आएगा और आपको ऐसा वाउचर आएगा। वाउचर लिख कर आता है तो मतलब आपको पैसे आने वाले हैं, ये याद रखें। वाउचर आया तो ही मतलब पैसे आने वाले हैं। और फिर वाउचर में जाएंगे तो आपको लिख कर आएगा कि ऐसे कुछ स्टेटमेंट लिख कर आते हैं। रिडीम बटन कुछ लोगों को आता है, कुछ लोग को नहीं आता है, तो पैनिक नहीं होना है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर कुछ दिन के बाद आप यहाँ पे देखोगे फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस, जो अमाउंट लिखा रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे 25,000 लिखा है, तो इतना अमाउंट 2 इंस्टॉलमेंट में 25,000 आपको आएंगे। तो पहला 25,000 ये आता है, तो फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस मतलब पैसे आने वाले हैं।
पैसे अगर आ गए हैं तो फिर लिख कर आएगा फंड डिसबर्ड। अब पैसे आ गए तो हमको कैसे मालूम पड़े? कभी कभी क्या होता है ना, बैंक से मैसेज नहीं आया, हम ये बैंक के भरोसे में रहते कि बैंक से पैसे नहीं आया। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, आधार लिंक होना चाहिए। वाउचर तो जनरेट हो गया मगर आधार लिंक नहीं हुआ तो पैसे अकाउंट में नहीं आएंगे। इवन पैसे आधार लिंक है फिर भी आपको मैसेज नहीं आया तो भी कन्फ्यूजन अराइज होता है। तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? तो सिनेरियो में माय अप्लाइड स्कीम में जाइए। आप देखें आप यहाँ पे थे, यहाँ से यहाँ आए। अगर आपने कुछ गलती किया है तो हो सकता है फाइनल स्टेज में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए। रिजेक्ट तो होना नहीं चाहिए। लास्ट डेट से पहले आप रिजेक्शन वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर अप्रूव होने के बाद फंड डिसबर्स में जाता है। फंड डिसबर्स का मतलब पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं। यहाँ पे लिंक है ना, ये लिंक पे क्लिक करो। लिंक पे क्लिक करोगे ना, ये लिंक पे क्लिक करने पे आपको बैंक का नाम दिख कर आएगा, कौन सा अकाउंट नंबर में पैसे आए, कितनी तारीख को पैसे आए, क्या ट्रांजैक्शन आईडी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा आ गया, सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा आ गया, ये सब लिख कर आएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का आने के फिर 2-3 महीने के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट का आता है और टाइम रहता है कुछ लोग को जल्दी आता है, दोनों के बीच में गैप कम होता है, कुछ लोग को बहुत ज़्यादा गैप भी होता है, साल साल भर भी लग जाता है। तो ये प्रूफ होता है कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोला है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसको पैसे आएंगे वहाँ पे आएंगे, मगर पैसे आए ही नहीं और वाउचर में दिख कर आ रहा है फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस, फंड डिसबर्स लिख कर आ रहा है। ये अगर लिख कर आ रहा है तो कंफ्यूज हो गया बच्चा, सर वाउचर में डिसबर्स लिख कर आ रहा है मगर पैसे अकाउंट में नहीं है। तो वो चीज़ ही आपको यहाँ पे मालूम पड़ती है इस टैब पे। यहाँ पे क्लिक करने पे ना आपको पता चल जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करने पर कि कौन से बैंक में मेरा पैसा आया है, क्योंकि आपके आधार किससे लिंक है वो मैटर करता है। हो सकता है आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हो, उसमें से एक बैंक में आपका आधार लिंक हो गया हो तो उस अकाउंट में आपको पैसा आएगा। तो ये था आपका अप्रूव्ड होने से लेकर पैसे आपके बैंक अकाउंट में आने तक का प्रोसेस। तो अब आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया है। इसको फॉलो अप करते रहना है। ये जितना मैंने आपको वीडियो में बताया हूँ ये थोड़ा सा साल भर का प्रोसेस है। लॉगिन कर करके चेक करिए, क्योंकि अगर आप लॉगिन हर महीने नहीं करोगे ना तो पासवर्ड एक्सपायर्ड हो जाता है। और स्कॉलरशिप तो माइनॉरिटी स्टूडेंट को डिप्लोमा से लेकर डिग्री में भी मिलती है। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब अगर एम ई एम टेक कर रहे हो तो वहाँ पे भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये पूरे 3+3+2 मतलब पूरे 8 साल स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो इसका बेनिफिट ज़रूर लें, इसका फ़ायदा उठाएं। और प्लस मैंने जो आपको आज ट्रेनिंग के बारे में बताया हूँ, इंटर्नशिप कोर्स के बारे में बताया हूँ, अब वो कोर्स भी कर सकते हैं। और कोर्स करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको क्लिक करें, उसको फिल करें तो आप ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।